गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मीरा के पद पढ़ाए थे, उसका संक्षेप में व्याख्या भी किया था। आपकी समझ में आ गया होगा, वीडियो को बार बार आपने देख के उसको समझ लिया होगा। ठीक है छात्रों, आज हम वीडियो नंबर 12 में इससे संबंधित बातें करते हैं, यानी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। संक्षेप में छोटे छोटे प्रश्न उत्तर, जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आप दे पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको व्याख्या भी किया था पाठ का, कविता का। ठीक है छात्रों, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, मीरा यह क्यों कहती हैं दूसरा ना कोई। मीरा जिस कृष्ण भक्ति के पथ पर चलना चाहती थी, परिवारजन उसके विरोध में थे, इसलिए वो कहती थी दूसरा ना कोई। मेरे तो श्री कृष्ण गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, इसलिए इसमें दूसरा ना कोई कहा, यानी वो किसी को नहीं मानती, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए दूसरा, मीरा किसके प्रति समर्पित है और क्यों। कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, क्यों, कृष्ण को ही अपना पति मानती थी इसलिए। प्रश्न नंबर 3, मेरा मीरा किसे देखकर रोती हैं और क्यों। संसार के उन लोगों को देखकर जो भक्ति के पथ को छोड़कर माया में लीन हैं, उन्हें देखकर तो रोती हैं, और उनकी दृष्टि में सब भटके हुए मानव हैं। ये इसलिए बताया क्या ना कि देख कर रोती है, और क्यों, इसलिए क्योंकि वो सब माया के पीछे भाग रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, आपको व्याख्या किया था पद का। कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मंदिर में नाचने लगी। राजकुल की स्त्रियों के लिए इतना खुलापन स्वीकार्य नहीं था, अतः लोगों ने इस दीवानगी को पागलपन कहकर दुत्कारा। क्योंकि देखिए, एक राजा यानी राजकुल की स्त्री थी, वो उसका तो शक्ल देखने को नहीं मिलती थी, किसी को आम आदमी देख ही नहीं सकता था, लेकिन वो मंदिर में जाकर नाच रही हैं, तो लोगों ने कहा कि देखिए कि इन्होंने तो नाम ही मिट्टी में मिला दिया राजा का, राजकुल स्त्री ने, क्योंकि मंदिर में जाकर डांस नाचती हैं और कूदती हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद ये पागल हो चुकी है, ऐसा समाज ने कहना शुरू किया। इसलिए लोग मीरा को बावरी, यहाँ कहा ना क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा स्वीकार्य नहीं था कि राजकुल की स्त्री कहीं जाए खुले में और नाचे गाए और हर एक कोई उसे देखे, जबकि राज स्त्री को कोई देख नहीं सकता था, आम व्यक्ति। देखिए प्रश्न नंबर 5, मीरा किसके प्रेम में अनुरक्त थी और क्यों। तो ये आपको पता है किसके प्रेम में थी, भगवान कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त थी। कृष्ण को अपना भगवान सर्वस्व और पति मानकर उसकी भक्ति में डूब चुकी थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 6, मीरा के कुल बंधुओं ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब वो नाचने गाने लगी थी, राजकुल की नारी का बाहर जाना ठीक नहीं था। उन्हें लगा उनके परिवार वालों को ये तो हमारी सारी जो इतनी शानो शौकत है या इतना मान सम्मान है सब मिट्टी में मिला देगी, तो उन्हें कष्ट होने लगा था। लोग बातें बनाने लगे थे, तो वो सोचने लगे कि इसको रास्ते से हटाया जाए या इसको मार दिया जाए, कम से कम मान सम्मान बचा रहेगा, ऐसा वो सोचते थे उनके परिवार वाले। तो देखिए यहाँ पर ये कहा ना कि मीरा के कुल बंधुओं ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, यानी उनके परिवार के लोगों ने कैसा किया। देखिए, वह राजकुल की नारी थी, कृष्ण के प्रति दीवानगी का पुरजोर विरोध किया, यानी सब ने उन्होंने मना किया ये ठीक नहीं है, लेकिन मीरा कहाँ मानने वाली थी। यहाँ तक कि राणा जी ने उसे मार डालने के लिए जहर का प्याला भी भेजा था, और मीरा सब जानती थी, मीरा को सब पता था कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है श्री कृष्ण मेरे हैं तो वो बचाएंगे, नहीं तो मर जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो बड़ी खुशी खुशी पूर्वक उस जहर का प्याले को पीती हैं, लेकिन क्या वो जहर भी अमृत बन जाता है, और मीरा हंसते हंसते उसे पी जाती हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो किसकी कृपा थी उन पर, श्री कृष्ण की कृपा। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य पर चलेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए कहते हैं सही कर्म हम करेंगे तो हमारा भी ईश्वर साथ देता है, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमारा ईश्वर परिवार कोई साथ नहीं देता, हम अकेले पड़ जाते हैं और मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसलिए हमें सही कर्म करने चाहिए, जो हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन या ईश्वर से हमें प्राप्त होते हैं, उन पर हमें चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे और लोग हमें याद भी रखेंगे। ठीक है छात्रों, आगे क्वेश्चन नंबर 7,
लोक लाज खोने का अभिप्राय है, यानी लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है इसमें जो कहा गया पद में, तो लोगों के सामने खुलकर आना, समाज की टीका टिप्पणी से न घबराना, यानी लोग जो बातें बनाते हैं उनसे न घबराना और लोगों के सामने आ जाना, इसे कहते हैं लोक लाज खोना। क्योंकि आपको मैंने बताया था राजकुल की स्त्री सामान्य लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती थी, सामने नहीं आती थी। जिस समय राजकुल स्त्री निकलती थी तो उस आम लोग रास्ता छोड़ देते थे और उनके दर्शन भी सर झुकाकर करते थे। लेकिन यहाँ पर मीरा खुलकर सामने आई, सब लोगों ने उनको देखा और टीका टिप्पणी भी की। देखिए एक राजकुमारी राजा की बहू कैसे कैसे नाचते हुए घूम रही है, शायद ये पागल हो चुकी है, ऐसी बातें उनको सुनने को मिली। नंबर 8 पर आ जाइए, प्रश्न नंबर 8। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा के अनुसार प्रभु अविनाशी हैं, अर्थात अनश्वर हैं। उन्हें पाने के लिए मन में सहज भक्ति भाव की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर सहज भक्ति भावना है तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आपने कबीरदास जी को भी सुना होगा, वो कहते हैं ईश्वर तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास करता है, वो ना कहीं मंदिर ना मस्जिद, ये आपने समझ में आया होगा। ठीक मीरा भी उसी प्रकार से, जबकि वो ये कृष्ण भक्ति थी, वो क्या थे, कबीरदास जी कभी भी मूर्ति पूजन को मान्यता नहीं देते थे। आगे देखिए, कुल की कानी का आश्य, कानी यानी मर्यादा, कुल यानी वंश की मर्यादा का क्या आश्य है? परिवार की मर्यादा का विचार। मीरा राजकुल की नारी थी, राजकुल में बहुत बंधन थे, यानी बंधन मैंने बताया ना, जिससे उसको आम आदमी नहीं देख सकता था। कहीं बाहर निकलती थी तो सब आम आदमी सामने से हटते थे, इसलिए वहाँ बंधन थे। लेकिन वो क्या हो गई थी मीरा, उन बंधनों से मुक्त और सब आम व्यक्ति के सामने आ गई थी। आम जनता में बेपर्दा नहीं चल सकती थी, मंदिर में नाचने गाने का तो प्रश्न ही नहीं था। ठीक है छात्रों, अब देखिए प्रश्न नंबर 10। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, इस पंक्ति का क्या आशय है? इसमें मीरा भक्तों को देखकर खुश होती थी, किंतु सांसारिक लोगों को देखकर वो उदास होती थी, क्योंकि वो माया के पीछे भाग रहे थे। माया के प्रति मतलब उन्हें क्या था कि वो भक्तों को देखकर तो मीराबाई खुश होती थी, और सांसारिक लोग जो माया के पीछे भाग रहे थे उन्हें देखकर उन्हें कष्ट होता था। वो सोचती थी कि ये ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो भक्तों को वो देखकर खुश होती थी और सांसारिक लोगों को देखकर वो उदास होती थी, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। ठीक है छात्रों, आपकी समझ में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए समझ में आ गए होंगे। इसी के आधार पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बहुत अच्छे प्रकार उसका उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, इन 2 वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, बार बार देखना, और जो प्रश्न मैंने दिए हैं इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेना, क्योंकि अगर आप इनको लिख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे, और परीक्षा के समय एक बार देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आप दे पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो आपके समझ में आ गया होगा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर अध्याय के साथ। ठीक है छात्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।